नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। हिंद महासागर के किनारे पर स्थित दक्षिण अफ्रीकी देश कीनिया के दौरे पर भारत का एक प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है। भारत की ओर से इस प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान भी शामिल है और उनके साथ अन्य लोगों का एक समूह इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। जिस समय में भारत की ओर से केन्या का दौरा किया जा रहा है वह समय बेहद खास है, क्योंकि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। अगर केन्या की बात करें तो केन्या भारत के साथ UN, G15 और कॉमनवेल्थ वाले ग्रुप्स में पहले से ही शामिल है और ऐसे में ओम बिरला के साथ साथ चिराग पासवान और भारत की ओर से गए हुए प्रतिनिधिमंडल ने वहाँ के यानी कि केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से उन्होंने जाकर के मुलाकात की और विलियम रूटो से मुलाकात के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आई है, जिसमें से सबसे प्रमुख है G20 को लेकर के, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत कर रहा है। तो इसके बाद ओम बिरला ने एक बात का ऐलान किया है कि इस वर्ष जो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है उसमें जो ग्लोबल साउथ का मुद्दा है उसे उठाने का भारत कोशिश करेगा। इसके साथ ही आतंकवाद जो कि एक बड़ी समस्या है, इस पर भारत और कीनिया के जो विचार हैं वह आपस में मिलते हैं। सभी देश जो भारत और कीनिया के साथ मित्रवत हैं वे भी आतंकवाद पर एक साझा दृष्टिकोण रखते हैं। तो इस दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाया जाएगा और आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत कीनिया के साथ है, केन्या भी भारत के साथ है। सभी मिल करके एक साझा रणनीति बना करके आतंकवाद वाले मुद्दे पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि भारत के प्रतिनिधिमंडल ने केन्या के जो लोकसभा का भवन है, केन्या का जो सदन है द सीनेट, उसका जाकर के उन लोगों ने निरीक्षण भी किया, अवलोकन किया। इसके पूर्व में वहाँ के उपराष्ट्रपति, वहाँ के स्पीकर से भारत के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। दरअसल अगर केन्या की बात करें तो केन्या में भारतीय मूल के लोग और भारतीय लोगों की संख्या भी अधिक है। अंग्रेज़ों के समय में ही बहुत सारे लोगों को, मज़दूरों को अंग्रेज़ भारत से ले गए थे। युगांडा में रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, उसमें काम करने के लिए ले गए थे। तो उनके जो वंशज हैं और अभी भी भारत से बहुत सारे लोग उधर केन्या में जाकर के रहते हैं, तो उनकी एक बड़ी संख्या है, अच्छी तादाद है। तो उनसे जाकर के भारत के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात भी की और भारत और केन्या के संबंध को लेकर के चर्चाएं भी की। भारत और केन्या के बीच में आर्थिक संबंध भी काफ़ी मजबूत हैं। हिंद महासागर एक रास्ता है जिससे व्यापारिक संबंध भी जो है भारत और केन्या के बीच में पहले से ही काफ़ी मजबूत है और इसे और मजबूत करने पर चर्चा हुई है।